हेलो एवरीवन। आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका मंथली प्रेडिक्शन अप्रैल 2026 का आप सभी 12 राशि वालों के लिए। बिना वेस्ट करे जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेष राशि यानी एरीज साइन से। मेष राशि यानी एरीज की बात करें तो अप्रैल मंथ आपके लिए लेके आने वाला है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपके करियर की बात करें तो आप रेडी हो जाइए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस मंथ आपके पास आएंगी। आपकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है काम से रिलेटेड, जो कि आपके लिए रहेगी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल। आपको बहुत सारी नई स्किल्स इस मंथ सीखने को मिलेंगी। भले ही थोड़ा सा हार्ड वर्किंग रहेगा आपके लिए, थोड़ा सा टायरिंग रहेगा, लेकिन ओवरऑल ये मंथ आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखा के जाएगा। बहुत सारी न्यू स्किल्स आप इस मंथ में सीखेंगे एंड जो भी ट्रैवल आप काम से रिलेटेड करेंगे उसमें आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इन फ्यूचर मिलेंगे। बात कर लें अगर आपके फाइनेंस की, तो फाइनेंस को लेकर अगर आप किसी भी तरह की शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की रुचि रखते हैं तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो भी करें आप पूरा डीप रिसर्च करने के बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। इस मंथ आपका पैसा थोड़ा सा ओवर स्पेंड हो सकता है। आप अपने ऊपर या अपनी फैमिली के ऊपर इस बारी किसी लग्जरियस शॉपिंग में पैसा खर्च सकते हैं। बात कर लें अब आपकी लव एंड रिलेशनशिप की, तो लव एंड रिलेशनशिप को लेकर टाइम आपका इस मंथ बहुत अच्छा दिखता है, बट आपको अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करना है बिकॉज आप साढ़े सती के ऑलमोस्ट फर्स्ट फेज के मिडिल में आ चुके हो एंड साढ़े सती का इफ़ेक्ट आपके माइंड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से ऑन एंड ऑफ आपके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हो बाय नेचर। अभी पार्टनर के साथ सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं बट ऑल ऑफ अ सडन आपके मूड स्विंग्स की वजह से आप एकदम एग्रेसिव हो जाते हो और वहीं पे चीज़ें बिगड़ जाती हैं। ओवरऑल ये मंथ पार्टनर के साथ रहेगा बहुत अच्छा, बट आपको अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना है, नहीं तो बात सारी पलट जाएगी और जितना अच्छा ये मंथ जाना चाहिए था उसके एकदम अपोजिट हो जाएगा। बात कर लें अब आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपको अपने फ़ोन में स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम करना है। अदरवाइज़ आपको हेडेक की प्रॉब्लम, आपको आईसाइट में प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें इस मंथ हो सकती हैं। मेरी एडवाइस आपको रहेगी कि इस मंथ आप एक बार अपना आई चेकअप भी ज़रूर करवा लें। स्क्रीन टाइम को प्लीज़ थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए। बात कर लें अब आपकी रेमेडी की, तो आपको मंडे के दिन शिवलिंग पर भस्म चढ़ानी है। लकी कलर आपका इस मंथ रहेगा येलो। लकी नंबर आपका रहेगा 2 एंड लकी डेट्स आपकी इस मंथ रहेंगी 6, 11 एंड 22। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस साइन की। वृषभ राशि वालों की अगर हम करियर की बात करें तो करियर में आप लोग इस मंथ कुछ ऐसा करने वाले हैं जो सबको हैरान करने वाला है। इस मंथ आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ बहुत ही अच्छा एंगल अपने काम में लेकर आएंगे जो आपके आसपास सभी लोगों को हैरान कर देगा। आपके सीनियर से आपको मिलने वाली है इस मंथ बहुत अच्छी अप्रिसिएशन, आपका हार्ड वर्क पे ऑफ करने वाला है एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ यू विल बी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद वॉट एवर हार्ड वर्क यू हैव पुट इन योर वर्क। बात कर लें अगर आपके फाइनेंसेस की, तो इस मंथ आप दिल खोल के पैसा खर्च करने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा अपनी लग्जरी शॉपिंग पे पैसा खर्च करेंगे, कुछ नई व्हीकल पे आप पैसा स्पेंड कर सकते हैं एंड अगर आप किसी भी तरह से प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो हो सकता है बाय द एंड ऑफ द मंथ आपकी कोई अच्छी प्रॉपर्टी की डील भी हो जाए। बट कुछ भी करें, पेपर वर्क को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए ही आगे प्रोसीड करना है आपको। बात कर लें अब आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो लव एंड रिलेशनशिप को लेकर पार्टनर इस मंथ आपके लिए रहेंगे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा केयरिंग। जो भी लव आपको आपके पार्टनर के साथ लग रहा था कि आपका और आपके पार्टनर का लव कहीं लॉस्ट हो गया है, वो इस मंथ आपका सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी, चीज़ें आपके दोनों के बीच में हील होंगी और ये मंथ लेकर आएगा आप दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक टाइम।
बात कर लें अगर आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपको फिज़िकल एक्सरसाइज या वॉकिंग अपनी डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करनी है। आपको आगे जाकर बोन्स या जॉइंट की प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी मसल ट्रेनिंग पे अभी से ध्यान दें। अब बात कर लें आपकी रेमेडी की, तो आपको फ्राइडे के दिन लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना है। लकी कलर आपका इस मंथ रहेगा सी ग्रीन, लकी नंबर आपका रहेगा 7 एंड लकी डेट्स आपकी इस मंथ रहेंगी 2, 18 एंड 26। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि यानी जेमिनी साइन की। मिथुन राशि वालों की अगर हम करियर की बात करें, तो सबसे पहले आपको अपनी कन्फ्यूजन्स को एक साइड रखना है, बिकॉज अपनी कन्फ्यूजन्स के चलते बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ से यूं ही जाने दे रहे हैं। आप डबल माइंडेड होंगे इस मंथ कि मैं ये करूं या ये करूं, जॉब स्विच करूं या इसी जॉब में रहूं, काम को आगे बढ़ाऊं या अभी स्टॉप करूं। तो इन कन्फ्यूजन्स को साइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी एक छोटी सी एडवाइस है आपको, जहाँ पर भी आप अपनी वर्क प्लेस पर बैठते हैं, वहाँ पर अपनी टेबल पे एक छोटी सी वाइट कैंडल रख लीजिए एंड एटलीस्ट हाफ एन आवर उसको वहाँ जलने दीजिए। ये आपको क्लैरिटी एंड फोकस दोनों बढ़ाएगा। बात कर लें अगर आपके फाइनेंस की, तो फाइनेंस को लेकर आप अपने पैसे को बहुत अच्छा बैलेंस करने वाले हैं इस मंथ। आप अपनी स्पेंडिंग पर भी ध्यान देंगे, बजट में रह कर चलेंगे एंड सेविंग्स भी आप बराबर करेंगे। तो फाइनेंस को लेकर ओवरऑल आपका ये मंथ बहुत स्टेबल दिखता है। बात कर लें अब आपकी लव इन रिलेशनशिप की, तो लव इन रिलेशनशिप में आप रहेंगे अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा ओवर रोमांटिक। पार्टनर आपसे बहुत खुश होंगे बिकॉज आप टाइम टू टाइम अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते रहेंगे एंड इससे होगा आपका बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा डीप। अब बात कर लें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपको किसी भी तरह की ओवर ईटिंग से इस मंथ बचना है। अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि इस मंथ के लिए आप थोड़ा उसे अवॉइड कीजिए। जितना हो सके सिंपल घर का बना हुआ खाना खाइए। बट अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो और आपको घर का खाना अवेलेबल नहीं होता, तो भी कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा तला हुआ और ऑयली फूड को कम खाइए। अब बात कर लें आपकी रेमेडी की, जो आपको इस मंथ करनी है। आपको एवरी ट्यूसडे हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहाँ पे बूंदी का प्रसाद चढ़ाना है। आपकी श्रद्धा अनुसार जो भी आपको ठीक लगता है उतने का प्रसाद आप चढ़ाइए, बट फॉलो इट एवरी ट्यूसडे। लकी कलर आपका इस मंथ रहेगा पिंक, लकी नंबर आपका रहेगा 5 एंड लकी डेट्स आपकी रहेंगी 8, 20 एंड 29। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि यानी कैंसर साइन की। कर्क राशि यानी कैंसर साइन वालों की अगर हम करियर की बात करें, तो करियर में आपको इस मंथ बहुत संभल के चलना है। आपके आगे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करेंगी उन्हें ग्रैब करने के लिए। बट आपको बहुत ध्यान देना है कि कहीं किसी तरह का स्कैम आपके साथ ना हो, तो आपको बहुत अलर्ट रह के चलना है। किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। अगर किसी भी कंपनी के साथ आपकी डील होती है, प्लीज़ उसको पूरा वेरीफाई कर लीजिए, उसका बैकग्राउंड पूरा वेरीफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए एंड पेपर वर्क को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए ही आगे प्रोसीड कीजिए। ये मंथ आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। करियर में चीज़ें अच्छी भी आ सकती हैं, बट एट द सेम टाइम आपको अलर्ट रहकर ही उनमें आगे बढ़ना है। बात कर लें अब आपके फाइनेंसेस की, तो यहाँ पर किसी भी तरह की इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट करने से इस मंथ आपको बचना है। अगर आप किसी भी तरह से अपने काम में कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगी कि बहुत रिसर्च करने के बाद ही चीज़ों को इन्वेस्ट कीजिए। हो सके तो इस मंथ के लिए उसे होल्ड ऑन कर दीजिए। बात कर लें अब आपकी लव इन रिलेशनशिप की, तो लव इन रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो सकते हैं इस मंथ, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे थोड़ा सा इरिटेट हो सकते हैं। मेरी एडवाइस ये रहेगी थोड़ा सा अपने पार्टनर को ब्रीदिंग स्पेस दे के चलिए। आपकी इनसिक्योरिटीज़ और ओवर पॉजेसिवनेस कहीं ना कहीं आपके रिलेशन के आपके इस बॉन्ड को वीकन कर सकती है।
तो अगर आप चाहते हैं आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ हेल्दी रहे तो उनको थोड़ी सी स्पेस देकर चलिए। अब बात कर लें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको फैटीग फील हो सकता है, एनर्जी इस मंथ थोड़ी सी लो रह सकती है, आपको बॉडी एक्स हो सकती हैं, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ज़रूर इस मंथ ध्यान दीजिए। रेमेडी जो आपको इस मंथ करनी है, आपको लगातार एवरी डे विदाउट एनी फेल पक्षियों को बाजरा ज़रूर डालना है। लकी कलर आपका इस मंथ रहेगा वाइट, लकी नंबर आपका इस मंथ रहेगा 1 एंड लकी डेट्स आपकी रहेंगी 5, 12 एंड 24। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि यानी लियो साइन की। सिंह राशि वालों की अगर हम करियर की बात करें तो करियर में आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर बन के इस मंथ उभरेंगे। आपको टीम का सपोर्ट भी पूरा मिलेगा, टीम आपकी हर बात को फॉलो करेगी, आपकी रिस्पेक्ट करेगी एंड ओवरऑल ये मंथ आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट अपने ऑफिस कोलीग से मिलेगा, अपने सीनियर्स से मिलेगा एंड इट विल बी अ वेरी सेटिस्फाइंग मंथ फॉर यू रिलेटेड टू योर करियर। बात करें अगर आपके फाइनेंस की, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी इस मंथ अच्छी दिखती है, बट एट द सेम टाइम आपके एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। अचानक से आपके घर पर किसी भी तरह का इलेक्ट्रिसिटी का काम निकल आना या प्लम्बिंग या किसी भी तरह का कोई भी हाउस होल्ड वर्क पे एक्सपेंस आपका इस मंथ जा सकता है। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ को लेकर इस मंथ आप रहेंगे बहुत ही ज़्यादा सुपर एनर्जेटिक, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपने माइंड को इन बिटवीन रेस्ट भी दीजिए, बिकॉज आपका माइंड 24/7 चलता रहेगा, ओवर एक्टिव आपका माइंड रहेगा। तो इसको रेस्ट देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट हाफ एन आवर पूरे दिन में मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। अब बात कर लें आपकी रेमेडी की जो आपको इस मंथ करनी है। आपको एवरी संडे गाय को रोटी में गुड़ लपेट कर खिलाना है। लकी कलर आपका इस मंथ रहेगा रेड, लकी नंबर आपका रहेगा 4 एंड लकी डेट्स आपकी इस मंथ रहेंगी 8, 15 एंड 27। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि यानी वर्गो साइन की। कन्या राशि की अगर हम करियर की बात करें तो ये मंथ लेकर आएगा आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़। ये टाइम आ रहा है आपके लिए वापस वो चीज़ें हासिल करने का जो पिछले कुछ टाइम से आप उनकी वेट कर रहे थे बट आपके हाथ नहीं लग रही थी। ये मंथ आपके आगे कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है तो उसे ग्रैब कर लीजिएगा, जाने मत दीजिएगा, बिकॉज ये मंथ आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अपना हार्ड वर्क अपने काम में पुट इन करते रहिए, बिकॉज आपका हार्ड वर्क देगा आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स। बात करें जब आपके फाइनेंस की, तो फाइनेंशियल सेविंग्स आपकी इस मंथ बहुत ही अच्छी रहेंगी। आपके पास पैसा चारों तरफ से आएगा एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड। पैसे को कहीं इन्वेस्ट भी ज़रूर कीजिए। अगर आप किसी मेटल में इन्वेस्ट करते हैं या कोई भी छोटी मोटी प्रॉपर्टी लेते हैं, ये आपको फ्यूचर में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगी। बात कर लें अब आपकी लव एंड रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर थोड़ी सी पार्टनर के साथ आपको इस मंथ प्रॉब्लम आ सकती है। पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग के योग बनते हैं। अगर वो टाइमली सॉल्व नहीं हुए तो वो टर्न हो जाएंगे बिग फाइट्स में और फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी एस्ट्रोलॉजी में कॉल करने की। तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि पार्टनर के साथ काम रहिए, पेशेंट रहिए। अगर आपको लगता है आप अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकते तो किसी भी तरह की फ़ाइट और आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़िए। आपके पार्टनर अगर मूडी हो रहे हैं, मूड स्विंग्स आ रहे हैं, तो इस मंथ थोड़ा सा उनको झेल कर चलिए अगर आप नहीं चाहते कि वो आपकी बिग फाइट्स में कन्वर्ट हो। बात कर लें अब आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी बैक पे ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आप सेडेंट्री हैं, प्लीज़ इन बिटवीन उठकर 10 मिनट्स वॉक ज़रूर कर लीजिए और फिर बेशक दोबारा बैठ जाइए। अपनी बैक पे ध्यान दीजिए, किसी भी तरह का हैवी वेट उठाने से आपको बचना है। बात कर लें अब आपकी रेमेडी की, तो आपको एवरी वेडनेसडे मंदिर जाना है और गणेश जी को हरी ध्रुवा चढ़ानी है। लकी कलर आपका इस मंथ रहेगा ग्रीन, लकी नंबर आपका रहेगा 7, लकी डेट्स आपकी इस मंथ रहेंगी 3, 13 एंड 23।
अब बात कर लेते हैं तुला राशि यानी लिब्रा साइन की। तुला राशि वालों की अगर हम करियर की बात करें तो करियर में इस मंथ आपको पुट इन करना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क। अगर आप किसी भी तरह से अपने भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं या सोच रहे हैं चीज़ें अपने आप आपके लिए हो जाएंगी, वो नहीं होंगी। आपको हार्ड वर्क पुट इन करना पड़ेगा, बट हार्ड वर्क आप थोड़ा सा भी डालेंगे उसके रिजल्ट्स आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। वीनस आपको बहुत कुछ इस मंथ देना चाहता है, बट उसको लेने के लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क तो अपने काम में डालना ही पड़ेगा। बात कर लें अगर आपके फाइनेंसेस की, तो अगर आपकी कोई भी डिलेड पेमेंट्स थी, रुकी हुई थी, फंसी हुई थी, तो इस मंथ वो आपकी क्लियर हो सकती हैं। पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है और आपकी थोड़ा सा आपकी लग्जरी पर भी वो पैसा स्पेंड हो सकता है। ओवरऑल पैसा आएगा भी आपके पास इस मंथ एंड निकलेगा भी। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जैसे ही पैसा आपके पास आए उसे फटाफट से सेविंग में डाल दीजिए, ताकि आपका पैसा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस में ड्रेन ना हो। अब बात कर लें आपकी लव एंड रिलेशनशिप की, तो लव एंड रिलेशनशिप में तुला राशि वालों आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लीज़ अपनी करियर, अपनी वर्क लाइफ एंड अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलिए, बिकॉज अगर आपने इन दोनों में से किसी एक को ज़्यादा टाइम दिया तो वहीं आपकी दूसरी चीज़ सफ़र करेगी। जब काम में हो तो अपने काम को 100% टाइम दीजिए, लेकिन जब आप घर पर हों तो अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को अपना पूरा टाइम दीजिए। बात कर लें अब आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में इस मंथ आपको स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है। अगर आप अपना फ़ोन अपनी साइड पे रख के सोते हैं तो इसे थोड़ा सा अपने से दूर कीजिए। फ़ोन का वाईफाई रात को ऑफ कीजिए, बिकॉज आपकी नींद में डिस्टर्बेंस आ सकती है एंड स्लीप डिस्टर्ब होने की वजह से आपके हार्मोन्स इस मंथ गड़बड़ा सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बात कर लें आपकी रेमेडी की, तो आपको एवरी सैटरडे को किन्हीं भी ब्लैक स्ट्रे डॉग्स को कुछ फीड करवाना है। लकी कलर आपका इस मंथ रहेगा ब्लू, लकी नंबर आपका रहेगा 9 एंड लकी डेट्स आपकी इस मंथ रहेंगी 1, 11 एंड 21। अब बात कर लें वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन की। वृश्चिक राशि वालों की अगर हम करियर की बात करें तो करियर में इस मंथ आपको रहने वाली है कुछ कन्फ्यूजन्स। बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस होने की वजह से आपके वर्क प्लेस पे आपकी अननेसेसरली आपके कोलीग्स के साथ झगड़ा हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है एंड एंड ऑफ द डे ये बहुत अनप्लेजेंटनेस आप लोगों के लिए क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पर मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि इस मंथ आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करके चलना है, आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को भी आपको इस मंथ कंट्रोल करके चलना है। किसी भी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स में नहीं पड़े और ना ही इन्वॉल्व हो, नहीं तो ये सब आपके अगेंस्ट जाएगा और कहीं ना कहीं अगर चीज़ें बिगड़ी तो इसका ब्लेम आपके ऊपर आएगा। बात कर लें अब आपके फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस को भी इस मंथ आपको बहुत ध्यान से देखते हुए चलना है। आपको सेविंग्स में पैसा डालना है। अगर आप किसी भी तरह की लॉन्ग टर्म सेविंग्स करते हैं ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अगर पैसा इस मंथ खुला आपके हाथ में रहेगा तो ये खर्च हो सकता है, तो कोशिश कीजिएगा कि चाहे छोटी ही सही बट इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन डीप रिसर्च करने के बाद। बात कर लें अब आपकी लव एंड रिलेशनशिप की, तो लव एंड रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। आपकी एग्रेसिवनेस की वजह से आपके पार्टनर आपसे थोड़ा सा नाराज़ हो सकते हैं, फाइट्स हो सकती हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, ईगो क्लैशेस आप लोगों के बीच में हो सकती है। तो इसे अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने लव पार्ट, जिससे भी आप लव करते हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ अपने गुस्से को इस मंथ के लिए आपको कंट्रोल रखना है। बात कर लें अब आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में आपको किसी भी तरह की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो हेल्थ को लेकर मेरी एडवाइस आपको इस मंथ ये रहेगी कि अगर आपने अपने मंथली टेस्ट बहुत टाइम से नहीं करवाए हैं तो इस मंथ अपने मंथली टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए। अपने विटामिन लेवल, कैल्शियम लेवल एंड किसी भी तरह की आपको डेफिशिएंसी ना हो, ये एक बारी ज़रूर रीचेक कर लीजिए। बात कर लें अब रेमेडी की, तो आपको कोई भी सफाई कर्मचारी को किसी भी तरह का कपड़ा या फिर एक पेयर स्लीपर का दान करना है।
बात कर लें अब लकी कलर्स की, तो इस मंथ आपका लकी कलर रहेगा ऑफ वाइट, लकी नंबर आपका रहेगा 2, लकी डेट्स आपकी रहेंगी 4, 14 एंड 28। अब बात कर लेते हैं धनु राशि यानी सैजिटेरियस साइन की। धनु राशि वालों की अगर हम करियर की बात करें तो ये मंथ आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट उठा सकते हैं अगर आप अपनी नेटवर्किंग पे थोड़ा और ध्यान दें। तो कोशिश कीजिए कि इस मंथ आप अपना बिजनेस सर्कल थोड़ा और एक्सपैंड कीजिए। अगर आप लिंक्डइन यूज़ करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों के साथ अपना कनेक्शन जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइट्स पे जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल इवेंट्स अटेंड कीजिए। कहीं पर भी अगर कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जहाँ पे कोई नई स्किल सिखाई जा रही है या फिर आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग वहाँ पे गैदर हो रहे हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, बिकॉज इस मंथ आप जितने नए लोगों से मिलेंगे उतना ही आपके लिए फ्यूचर में ये बेनिफिशियल रहेगा। बात कर लें आपके फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस को लेकर इस वीक आपको ध्यान रखना है कि किसी से भी पैसे का लेन देन करते हुए आपको बहुत अलर्ट रहना है। कोशिश करनी है कि इस मंथ आपको किसी को भी पैसा उधार नहीं देना, चाहे वो कितना ही करीबी हो, कितनी ही ज़रूरत हो, बट आप कोशिश कीजिएगा इस मंथ किसी को पैसा उधार देने से बचेगा, नहीं तो वो पैसा आपका वापस नहीं आएगा, वो फंस सकता है। बात कर लें आपकी लव इन रिलेशनशिप की, तो लव इन रिलेशनशिप को लेकर ये टाइम मिला जुला रहेगा। हाफ मंथ में, स्टार्टिंग के हाफ मंथ में पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, बट टुवर्ड्स द मंथ एंडिंग आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है एंड कहीं ना कहीं इमोशनल कोल्डनेस आ सकती है। बात कर लें अब आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ये टाइम आपका वीक दिखता है। आपको इन बिटवीन बहुत ज़्यादा थकावट फील होगी, आपको एनर्जी थोड़ी अपनी लो फील होगी। किसी भी तरह की अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वो भी इस मंथ आपको चेक रखने की ज़रूरत होगी। रेगुलर अपना बीपी चेक करते रहिएगा। अब बात कर लें रेमेडी की, तो आपको इस मंथ एवरी डे विदाउट एनी फेल रोज़ सुबह चींटियों को आटा डालना है। लकी कलर आपका इस मंथ रहेगा टर्कोइज, लकी नंबर्स आपका इस मंथ रहेगा 7, लकी डेट्स आपकी इस मंथ रहेंगी 6, 18 एंड 26। अब बात कर लें मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन की। मकर राशि वालों की अगर हम करियर की बात करें तो करियर में बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि अब आपको टाइम आ गया है किसी नए स्किल में अपने आप को अपग्रेड करने का। अगर आपने नए स्किल्स को अपने लिए अपग्रेड नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप इस रेस में पीछे रह जाएंगे। एंड आप इतने पैशनेटिव हैं अपने काम को लेकर, बहुत हार्डवर्क पुट इन करते हैं, तो इस मंथ आप अपनी किसी न्यू स्किल पे ज़रूर काम कीजिए, बिकॉज़ ये स्किल्स आपको फ्यूचर में देंगी बहुत ज़्यादा फ़ायदा। बात कर लें अब आपके फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस में इस मंथ आपसे ओवर स्पेंडिंग हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपके ऊपर आ सकते हैं जो आपने प्लान भी नहीं करे हों, उस जगह आपका पैसा इस मंथ जा सकता है। तो यहाँ पर मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि कहीं पर भी आप पैसा स्पेंड करते हैं तो उससे केयरफुली स्पेंड कीजिए। बात कर लें आपकी लव इन रिलेशनशिप की, तो लव इन रिलेशनशिप में थोड़ी सी एंग्जाइटी आपको रहेगी। कहीं ना कहीं आप लोनलीनेस और आइसोलेटेड फील कर सकते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर को लेकर इस मंथ बहुत ज़्यादा रहेगी, बट उधर से आपको शायद इतना सपोर्ट ना मिले जिसकी वजह से आप थोड़ा सा लोनलीनेस इस मंथ फील कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पार्टनर आपसे लव नहीं करते। यहाँ पर प्रॉब्लम ये रहेगी कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहेगी एंड कंपैरेटिवली पार्टनर का सपोर्ट थोड़ा सा कम रहेगा। बात कर लें अब आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आप बहुत इग्नोरेंट रहते हैं, बहुत केयरलेस रहते हैं अपनी हेल्थ को लेकर। तो इस मंथ आपको सारे काम छोड़कर सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। कोशिश कीजिए एटलीस्ट हाफ एन आवर मेडिटेशन को अपनी डेली रूटीन में ज़रूर ऐड कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बात कर लें अब आपकी रेमेडी की, तो आपको एवरी सैटरडे पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाना है और हाथ जोड़कर
प्रार्थना करनी है कि जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं वो निकल जाएं और एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आए। लकी कलर आपका इस मंथ रहेगा पर्पल। लकी नंबर आपका इस मंथ रहेगा 3 एंड लकी डेट्स आपकी रहेंगी 5, 14 एंड 26। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन की। कुंभ राशि वालों की अगर हम करियर की बात करें तो ये मंथ जाने वाला है आपका बहुत ज़्यादा बिजी। आप अपने काम को लेकर इतने ज़्यादा बिजी होने वाले हैं बिकॉज इसमें आप ऐड कर सकते हैं कुछ न्यू लाइन, कुछ न्यू स्ट्रीम या फिर कोई नए प्रोडक्ट्स या फिर कोई नए प्रोजेक्ट्स। आपको टाइम बहुत कम मिलेगा अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। आप काम को लेकर इस मंथ हो जाएंगे एक्स्ट्रा पैशनेटिव और यही हार्ड वर्क आपके लिए बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स लेकर आएगा। बात कर लें अब आपके फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस में आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं अपने काम में लगा सकते हैं या फिर किसी ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपका ब्लॉक हो सकता है। तो यहाँ पर मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि अगर आपके हाथ में पैसा है इसको बहुत केयरफुली स्पेंड कीजिए, एकदम से इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लीजिए। एंड कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो प्लीज़ अपने किसी क्लोज वन की राय लेकर उनकी गाइडेंस के साथ ही उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। बहुत जल्दबाजी में कहीं ऐसी जगह अपना पैसा मत फंसा लीजिएगा जो बहुत लंबे टाइम तक ब्लॉक हो जाए। बात कर लें आपकी लव इन रिलेशनशिप की, तो लव इन रिलेशनशिप में आपका बॉन्ड आपके पार्टनर के साथ रहने वाला है बहुत ही अच्छा इस मंथ। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है इस मंथ आप अपने पार्टनर को लेकर सीरियस हो जाएं और आप दोनों अपनी अपनी फैमिलीज़ में बात कर लें और फैमिली की सहमति भी आपको मिल जाए। ये मंथ दिखाता है बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट आपकी फैमिलीज़ की तरफ से आपके रिलेशनशिप के लिए। बात कर लें अब आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको फिज़िकल वर्कआउट को अपनी डेली रूटीन में ऐड करना। आपका बहुत ज़्यादा सेडेंट्री वर्क होने की वजह से कहीं ना कहीं वेट गेन हो सकता है, सर्वाइकल इश्यूज़ आपको हो सकते हैं एंड किसी भी तरह की शोल्डर्स में पेन भी हो सकती है बिकॉज ऑफ योर सेडेंट्री वर्क। तो प्लीज़ आप फिज़िकल वर्कआउट को अपनी रोज़ की रूटीन में ज़रूर ऐड कीजिए अगर आप अपने आप को एनर्जेटिक रखना चाहते हैं। तो रेमेडी जो आपको इस पूरा मंथ करनी है, आपको एवरी डे सुबह नहाने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर भगवान सूर्य को अर्पित करना है। लकी कलर आपका इस मंथ रहेगा ऑरेंज। लकी नंबर आपका इस मंथ रहेगा 9 एंड लकी डेट्स आपकी इस मंथ रहेंगी 7, 15 एंड 26। बात कर लें अब मीन राशि यानी पाइसेस साइन की। मीन राशि वालों की अगर हम करियर की बात करें तो करियर को लेकर ये मंथ आपको देगा एक नया फ्रेश स्टार्ट जो कि आपके लिए रहेगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा। जो भी कन्फ्यूजन्स आपको अपने करियर से रिलेटेड आपके माइंड में चल रही थी वो इस मंथ आपकी सॉल्व होंगी, काम आपके आगे बढ़ेंगे एंड ओवरऑल ये मंथ आपके लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग रहेगा एंड टुवर्ड्स एंड ऑफ द मंथ आपको लगेगा कि आपने कुछ बहुत अच्छा अचीव इस मंथ किया है। बात कर लें आपके फाइनेंसेस की, तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड डील्स आपको मिल सकती हैं जिसकी वजह से आपको मिल सकती है एक गुड फाइनेंशियल जंप, जो कि अभी तक आप अपने एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पा रहे थे या आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, कंपैरेटिवली इनकम कम हो रही थी। तो इस मंथ आपके एक्सपेंसेस स्टेबल होंगे बिकॉज आपको अर्निंग्स इस मंथ आएंगी, पैसा आपके पास आएगा एंड ये पैसा आपका सेव भी हो सकता है। अगर आप इससे किसी अच्छी सेविंग में डालते हैं तो ये पैसा आपका इन फ्यूचर ये पैसा आपका मल्टीप्लाई होकर आपको बहुत अच्छी ग्रोथ भी दे सकता है। बात करें आपकी लव इन रिलेशनशिप की, तो लव इन रिलेशनशिप को लेकर टाइम आपका इस मंथ बहुत अच्छा दिखता है। पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, पार्टनर आपके लिए केयरिंग होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और जो भी पास्ट में लेकर आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो भी इस मंथ आपकी सॉर्ट आउट होगी। बात करें अगर आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर इस मंथ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको हेडेक्स एंड माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। अपना स्क्रीन टाइम को आपको रिड्यूस करना है। अगर आप फ़ोन को बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं, फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा इसके यूसेज को कम कीजिए, नहीं तो आपको हेडेक की शिकायत इस मंथ हो सकती है।
बात कर लें अब आपकी रेमेडी की जो आपको इस मंथ करनी है, आपको एवरी थर्सडे भगवान विष्णु के मंदिर जाना है और उनको येलो फ्लावर्स ऑफर करने हैं। लकी कलर आपका इस मंथ रहेगा मूव। लकी नंबर आपका इस मंथ रहेगा 4 एंड लकी डेट्स आपकी इस मंथ रहेंगी 3, 18 एंड 27। तो ये थे प्रेडिक्शंस आप सभी 12 राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 की। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरी कोई भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।